फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका मतलब यह है कि किसी भी बीमारी का हम बाद में इलाज कराएं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि शुरू में उस बीमारी से ही बचा जाए। हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को सेल्फ हील कर सकता है। अगर किसी भी कारण से हमारा लीवर डैमेज हो जाए, उसके सेल्स है उनकी डेथ हो जाए, तो इनमें रीग्रो होने की और सेल्फ हील करने की एक क्षमता है जो नेचर ने इस ऑर्गन को दी है। फ्रेंड्स, अगर लीवर खराब होने के लक्षणों को शुरू में ही पहचान लिया जाए तो आप लीवर से संबंधित बहुत सी बीमारियां जैसे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका लीवर खराब होना है तो आपके शरीर में क्या शुरुआती लक्षण मिलेंगे जिनको आप शुरू में ही पहचान सकते हैं और अपने लीवर को प्रॉपरली आप शुरू में ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीवर खराब होने के कारण, और उसी के साथ में अगर लीवर आपका डैमेज होने लगा है तो क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ा कारणों को समझ लेते हैं। शुरू से ऐसा माना जाता है कि जब भी लीवर खराब होने की बात होती है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि अगर किसी आदमी का लीवर खराब होता है तो वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता होगा, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता होगा, ऐसा माना जाता रहा है। इसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी अल्कोहल के कारण होने वाला लीवर का डैमेज। लेकिन आज के समय के अंदर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो अल्कोहल तो नहीं लेता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं उसकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड या उसकी डाइट से रिलेटेड, जिसके कारण उसका जो है लीवर खराब होने लगता है। मैं कुछ डाटा देख रहा था जो ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन के अंदर लीवर डैमेज का रिस्क रहता है। लीवर डैमेज में हमने बात की कि अल्कोहल तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन उसके साथ में आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं वो हमारी खराब लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स के कारण बढ़ रहे हैं। इनको यहाँ समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर ये देखा गया कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा कोई तरह के पैक्ड फूड्स या पैक्ड ड्रिंक्स लेते हैं जिनकी डाइट में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाते हैं जैसे समोसे, पकोड़े, मिर्ची बड़े, फ्रेंच फ्राइज, परांठे, इस तरह के जो फूड आइटम्स ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के अंदर लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरह से बहुत से लोग कई तरह के सेल्फ मेडिकेशंस करते रहते हैं, कई तरह की मेडिसिन खाते रहते हैं। खास करके पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज या आप कह सकते हैं मिस यूज होने लगा है, या आप कोई तरह का दूसरा जो है कोई ड्रग्स ले रहे हैं, उसके कारण भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। आपका लीवर वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस के कारण भी डैमेज हो सकता है। इसी तरह से आजकल सेडेंट्री लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे भी स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, और रूटीन में जो वर्कर्स हैं वो भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री हो गई है, ईटिंग हैबिट्स भी आपकी हेल्दी नहीं रही है, तो उसके कारण धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आप वेट गेन करने लगते हैं आपके लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण थे जो आजकल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जिसके कारण आपके लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन सिम्टम्स या लक्षणों को जिनको आप शुरू में अगर पहचान लें तो आप लीवर डैमेज होने से, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ही रूटीन की लैंग्वेज में आपसे इन सिम्टम्स को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे हर आदमी इसको रूटीन में समझ सके। और सिम्टम्स को हम बात करेंगे, शुरुआती क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और आगे आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आप जानते हैं लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम फंक्शन की बात करें तो वो होता है आपके भोजन को हजम करना। ये आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपका लीवर डैमेज होने लगा है तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होने लगा। जैसे आप देखेंगे कि आपको गैस रह रही है, बदहजमी रह रही है, अपच रह रही है, आपके पेट के अंदर फुलावट सी रह रही है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपकी भूख जो है कम होने लगी है, और आप जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है, जैसे आपने खाया वो उसी तरह से पेट पे पड़ा है। इसके साथ में आपका नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, आपको जी मचलाना देखने को मिल सकता है। आगे चल के जो वोमिटिंग यानी जो आपको उल्टी हो रही है उसके अंदर आपको कई बार ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के आपको इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगा है, आप प्रॉपर्ली जो खा रहे हैं आपके खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है आपको शरीर में कमजोरी, थकावट, सुस्ती और आलस रहने लगेगा। और इस सब के साथ में जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होने लगा है, यानी आपको एनीमिया की शिकायत होने लगेगी। और जब किसी की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होने लगता है, जिससे आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और आपको हमेशा थकावट, सुस्ती और आलस रहने लगता है।
नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लगा है, आप प्रॉपरली जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है, तो इन सब के साथ में आपका वेट लॉस यानी वजन भी कम होने लगेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका वेट भी जो है कम होता चला जा रहा है। लीवर डैमेज होने से आपको पेरिफेरल एडेमा होने लगता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन आने लगती है। लीवर डैमेज होने से एल्बुमिन नाम के प्रोटीन की आपके शरीर में कमी होने लगती है। एल्बुमिन हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, और इसकी कमी से शरीर के आपके लोअर पार्ट्स, खास करके जैसे आपके पैरों के अंदर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगता है, जहां सूजन होने लगती है, और जब आप वहां पर दबाते हैं तो आप देखेंगे एक खड्डा सा बन रहा है। इसी तरह से आपके पेट के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पर भी आपको पानी भरने लगता है, और कई बार आप वहां पे वेन्स भी जो है आपको दिखने लग जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लीवर डैमेज होने के सिम्टम्स हैं। फ्रेंड्स, लीवर आपकी बॉडी में राइट साइड के अंदर आपकी रिब्स के जस्ट नीचे होता है। तो जब आप देखेंगे कि लीवर डैमेज होने के कारण आपकी जो लीवर है यहाँ पर आपको थोड़ा सा भारीपन, डिस्कम्फर्ट सा बना रहेगा। ये इस तरह का दर्द आपको आगे रहता है, कई बार इस दर्द धीरे धीरे आपको पीछे जो है आपकी कमर की तरफ भी जा सकता है, और ये डिस्कम्फर्ट आप अपने पीछे पीठ और राइट शोल्डर तक भी इसको आप फील कर सकते हैं। लीवर डैमेज होने का नेक्स्ट सिम्टम आप अपने स्टूल यानी मल के अंदर देख सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। यह आपके भोजन और फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यह आपके मल को एक नेचुरल ब्राउन कलर देता है, और जब आपका लीवर डैमेज होने लगता है तो बाइल का फ्लो डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे आपके मल का कलर चेंज होने लगता है और थोड़ा सा पीलापन सा उसमें आने लगता है। फैट के डाइजेस्ट नहीं होने के कारण आपका मल हल्का भी होने लगता है, इसलिए पोट में तैरने भी लगता है। एडवांस स्टेज के अंदर आप अपने मल के अंदर ब्लड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करें तो आप अपनी बॉडी के अंदर जॉइंटिस यानी पीलिया जैसे लक्षण देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके यूरिन के अंदर पीलापन आने लगा है, आपकी आंखों के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है, आपकी स्किन के अंदर पीलापन आ रहा है। तो अगर इस तरह के सिम्टम है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। आपको अपनी स्किन से रिलेटेड दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन ड्राई होने लगी है, आपकी हील से क्रैक होने लगी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B3 नाम का विटामिन होता है जिसको नाइसिन भी कहा जाता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और स्मूथ रखता है, क्योंकि लीवर डैमेज होने के कारण फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन नहीं बनता, जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसकी कमी से आपकी स्किन पर रेड और पर्पल कलर के थक्के बनने लगते हैं। खास करके आप इसको पैरों और हाथों पर देख सकते हैं। जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और ये अनडाइजेस्टेड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिपॉजिट होने लगता है, और जब ये आईलिड्स पर डिपॉजिट होने लगता है तो वहाँ सफेद पीले कलर के बम्प्स इकट्ठे होने लगते हैं, जिसको हम जंतीलाज्मा कहते हैं। आपका लीवर डैमेज होने का असर आपकी आंखों पर भी देखने को मिलता है। लीवर डैमेज होने के कारण आपको निक्टोल्पिया हो सकता है, यानी आपका पुअर नाइट विजन होने लगता है, आपको अंधेरे में कम दिखने लगता है। यहाँ जहाँ रोशनी कम है वहां आप देखते हैं कि आपको आजकल कम दिखने लगा है। लीवर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स फिल्टर करता है, प्रोटीन बनाता है, यह रेटिनॉल बनाता है जो विटामिन ए को रेटिना में ट्रांसपोर्ट करता है। जब लीवर खराब होने लगता है तो बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होने लगती है, जिसके कारण रेटिना के सेल्स पर असर पड़ता है और आपका नाइट विजन कम होने लगता है। फ्रेंड्स, ये कुछ मेन सिम्टम्स थे जो लीवर डैमेज होने के कारण आप अपनी बॉडी के अंदर देख सकते हैं, और मैंने कोशिश की इस वीडियो के अंदर आपको शुरुआती लक्षण जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मिलेंगे और इसके एडवांस स्टेज में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे वो सारे सिम्टम्स आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आप इन लक्षणों को शुरू में पहचान सकें। आप अपने नजदीक में जो भी डॉक्टर है उनसे जाके मिल सके। आपके डॉक्टर आवश्यकता अनुसार आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे आपका CBC करवाया जा सकता है, आपका LFT जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं वो करवा सकते हैं, वो आपका लिपिड प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, और आपकी अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी भी करवाई जा सकती है, और आवश्यकता अनुसार कुछ दूसरे ब्लड टेस्ट करवा भी सकते हैं, जिससे आपको अपने लीवर की हेल्थ का पता चल जाता है। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप इन लक्षणों को शुरू में पहचान लें, आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहें, तो फ्रेंड्स होम्योपैथी के अंदर भी बहुत अच्छी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन आती है, जिनको आप लेके अपने लीवर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लीवर आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एक ऑर्गन है जो सेल्फ हील करता है, जो अपने सेल्स को वापस रिग्रो करने की जिसको कुदरत ने शक्ति दी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। थैंक यू।